गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है। बच्चों, आपका पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। आज से हम आपका पेपर सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल वेल एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल वेल। हमारा जैसे सेकंड पेपर है, इसका नाम है ऑसिलेशंस, वेव्स एंड एक्वास्टिक्स। तो हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले इक्विलिब्रियम एंड कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल वेल, यानी साम्यावस्था एवं विभव कूप की संकल्पना। तो इसमें बच्चों देखो कि जब भी सभी संरक्षी बल आप लोग जानते हैं, संरक्षी बल में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। तो सभी संरक्षी बल क्षेत्रों में कण की स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, U बराबर U x y z। हम जानते हैं F बल है क्या है, वो स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है। यानी इस ऊर्जा में किया गया परिवर्तन बाह्य बल के बराबर होता है। तो यानी कि F इजिकल टू होता है माइनस का डेल U, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डेल हम जानते हैं क्या होता है। हम तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो F इजिकल टू आ जाएगा माइनस आयोटा डेल U बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल U बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल U बाय डेल जेड। आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है, इसके एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में एकांक सदिश है। यदि कण केवल x दिशा में गतिशील, अब हम मानकर चलते हैं कि कण केवल x डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसलिए इस पर लगने वाला जो बल होगा वो केवल x डायरेक्शन में होगा, यानी Fx, और उसका मान क्या होगा माइनस डेल यू बाय डेल एक्स। अगर केवल y डायरेक्शन में है तो उसका क्या होगा, Fy बराबर माइनस डेल यू बाय डेल वाई और Fz बराबर माइनस डेल यू बाय डेल जेड। तो स्थितिज ऊर्जा का जो वक्र होता है वो किस प्रकार से प्राप्त होता है, हम देखते हैं। अगर हम x डायरेक्शन में देखें तो ये अगर इस तरफ स्थितिज ऊर्जा और ये विस्थापन, तो हम देखते हैं कि जिसका जो वक्र होता है ये एक आवर्त की तरह से हमें प्राप्त होता है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसका एक ग्राफ प्राप्त होता है जहाँ पर बिंदु P, Q और S ये क्या है, इसके संतुलन की अवस्थाओं को व्यक्त करती है। जिसमें भी बिंदु P और R ये क्या है, इसके स्थायी संतुलन की अवस्था है, और Q और S क्या है, अस्थायी संतुलन की अवस्था है। यानी कि कण है जो बिंदु P और Q पर रहने के प्रयास करता है। तो जैसे ही कण मान लो बिंदु P पर है, ठीक है, तो यहाँ बिंदु P पर इस कण की जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, अधिकतम होती है, और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसकी स्थिति ऊर्जा न्यूनतम होती है। दिख रहा है आपको, बिंदु P पर इसकी क्या है, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है, लेकिन इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है यानी कि वेग भी इसका क्या होता है, अधिक होता है। तो अधिक वेग की वजह से ये दूसरे दिशा में जाने का प्रयास करते हैं। मान लो ये बिंदु यहाँ तक आया, ठीक है, और ये बिंदु B पर क्या होता है, इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, लगभग शून्य हो जाती है, और स्थितिज ऊर्जा इसकी क्या होगा, मैक्सिमम हो जाती है। तो यानी कि पूरी गतिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा में। तो ये पार्टिकल की जब गतिज ऊर्जा शून्य यानी कि वेग शून्य हो गया तो पार्टिकल वापस से बिंदु P की ओर गति करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर वापस से इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है। तो कण फिर वापस से किस दिशा में इस पर बल लगता है, A की ओर, तो ये A की ओर जाता है। फिर A पर इसकी गतिज ऊर्जा फिर शून्य हो जाती है और पूरी तरह से स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो यानी A पर इसकी क्या हो जाती है, यानी कि वेग क्या हो जाता है इसका, A पर इसका वेग शून्य हो जाता है। तो इसलिए ये कण वापस से बिंदु P की ओर गति करता है। तो इस प्रकार ये कण इस बिंदु के इर्द गिर्द क्या करता रहता है, गति करता है, यानी कि एक वैल बनाता है। देखो वैल यानी विभव कूप, इसलिए इसे विभव कूप कहा गया है, पोटेंशियल वैल कहा गया है। तो बिंदु P और बिंदु R ये इसलिए इसके क्या है, स्थायी संतुलन की अवस्था है, जबकि बिंदु Q और बिंदु S ये क्या है, अस्थायी, यानी कि बिंदु यहाँ से किस दिशा में P और R की तरफ आने का प्रयास करता है, इसलिए ये अस्थायी संतुलन की स्थिति है। तो देख लेते हैं हम इसको। आरेख पर स्थित किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी कि डेल यू बाय डेल एक्स उस बिंदु पर लग रहे बल के क्या को बताती है, परिमाण को व्यक्त करती है। यानी कि इस पर किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उसके क्या बताती है, डेल यू बाय डेल एक्स, उसके परिमाण को, बल को बताती है। वक्र में बिंदु P, Q, R, S पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होने के कारण इन बिंदुओं पर डेल यू बाय डेल एक्स से हम बोल सकते हैं f का मान शून्य होता है। यहाँ पर अगर हमें एक रेखा खींचे, ये क्या है, देखो स्पर्श रेखा खींचे, ये स्पर्श रेखा, ये क्या है, x अक्ष के समांतर है, समांतर है ना, तो इसलिए डेल यू बाय डेल एक्स का मान क्या होगा, यहाँ पर शून्य। डेल यू बाय डेल एक्स का मान शून्य होगा तो एफ का मान भी यहाँ पर क्या होगा, शून्य होगा। अतः इन स्थितियों को संतुलन की स्थिति यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। इसलिए इन बिंदुओं को क्या बोलते हैं, संतुलन की स्थिति या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। बिंदु Q तथा S से कण को थोड़ा भी विस्थापित करने पर कण एक बल अनुभव करता है जो कण को Q और S से क्या ले जाता है, दूर ले जाता है।
यानी बिंदु Q और S पर अगर हम थोड़ा सा भी बल लगाएं तो ये दूसरी दिशा में जाने का प्रयास करती हैं। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इसलिए इनको अधिकतम स्थितिज ऊर्जा वाली स्थिति, क्योंकि यहाँ पर स्थिति ऊर्जा अधिकतम है इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, अस्थायी संतुलन यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की स्थितियाँ भी कहते हैं। जबकि P तथा Q, बिंदु P तथा Q न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा की स्थिति में है और कण को इन पर विस्थापित करने पर स्थिति ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये बिंदु Q और P और Q क्या कहलाते हैं, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। हम बोल सकते हैं स्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है। यदि बिंदु P से x दिशा में विस्थापन हो, ठीक है, अगर हम इसमें बिंदु P से x दिशा में यहाँ स्थापन कर दें, ये विस्थापन प्लस x डायरेक्शन में, तो डेल यू बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन डेल यू बाय डेल एक्स पॉजिटिव होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल यू बाय डेल एक्स, तो एफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि विपरीत दिशा में, क्योंकि पी तो किस दिशा में चल रहा है, एक्स दिशा में, और बल क्या हो गया उसके विपरीत दिशा में, तो यानी कि वो उसके क्या चलेगा, विपरीत दिशा में, अर्थात माइनस एक्स दिशा में कण को क्या प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है, कौन, बल। यानी कि कण जिस दिशा में जाता है बल उसके विपरीत दिशा में उसको लाने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से अगर P से माइनस एक्स दिशा में विस्थापन करे तो डेल यू बाय डेल एक्स नेगेटिव हो जाएगा और वही F क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि वो प्लस एक्स दिशा में कार्य करेगा। अब यदि पार्टिकल इस दिशा में जाएगा तो बल इस दिशा में लगेगा, तो यानी हमेशा पार्टिकल कण को जो बल है वो कण को बिंदु P पर लाने का प्रयास करता है। अतः कण पर सदैव बल एक कार्य करता है जो उसे क्या करता है, संतुलन अवस्था में लाने का प्रयास करता है। इसे बल को क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं। स्थिति B पर गतिज ऊर्जा क्या होती है, शून्य होती है, जो मैंने अभी आपको बताया, जिससे कण का वेग भी क्या हो जाता है, शून्य के बराबर, जिससे प्रत्यानयन बल F के कारण कण कहाँ जाता है, बिंदु P की ओर गति करता है। इस प्रकार से बिंदु B पर क्या होती है, गतिज ऊर्जा शून्य, यानी वेग शून्य, ठीक है। तो ये कण को किस पे, बिंदु P पर लाने का प्रयास करता है, जिससे P पर क्या हो जाती है, अब गतिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाती है, अधिकतम हो जाती है, और स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। तो इस गतिज ऊर्जा के अधिकतम होने के कारण कण बिंदु P को पार करके कहाँ जाता है, बिंदु A की ओर जाता है, और A पर फिर पुनः गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, जिससे कण पुनः कहाँ आता है, बिंदु P की ओर गति करने लगता है। तो इस प्रकार कण न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा वाली स्थिति यानी P के इर्द गिर्द A व B के बीच क्या करता है, दोलन करने लगता है। इसे ही क्या बोलते हैं, स्थायी संतुलन की स्थिति कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अतः गतिशील कण की स्थितिज ऊर्जा विस्थापन वक्र आरेख में न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा वाली संतुलन स्थिति के इर्द गिर्द A व B के परिबद्ध क्षेत्र को, यानी इर्द गिर्द A और B के परिबद्ध इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल वैल या विभव कूप कहते हैं। विभव कूप के उच्चतम तथा न्यूनतम स्थितिज ऊर्जाओं के अंतर को क्या बोलते हैं, विभव कूप की बंधन ऊर्जा कहते हैं। उच्चतम और ये न्यूनतम, इन दोनों के बीच ये ऊर्जा का अंतर होता है जो क्या कहलाता है, बंधन ऊर्जा कहलाता है। तो कण की ऊर्जा बंधन ऊर्जा से कम होने पर कण विभव कूप में ही रहता है, और कण की यह अवस्था क्या कहलाती है, बृहद अवस्था कहलाती है। यानी कि कण की अगर कण इसको पार ही नहीं कर पाता तो कण हमेशा इसी कूप में रह जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कण की बृहद अवस्था यानी बाउंड स्टेट, यानी वहाँ पर वो क्या हो जाता है, बाउंड हो जाता है, इसलिए बाउंड स्टेट कहते हैं। अब टेलर सीरीज एक्सपेंशन थ्योरम से बिंदु x पर जो ऊर्जा फलन होगा, स्थितिज ऊर्जा फलन वो यू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेलर सीरीज आपने पढ़ी है मैथ्स में, यू एक्स जीरो प्लस डेल यू बाय डेल एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स जीरो प्लस डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स जीरो का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डेल क्यूब यू डेल अपॉन डेल एक्स क्यूब एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स जीरो का होल क्यूब प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो ऑन। तो P पर स्थायी संतुलन की स्थिति है, ठीक है। तो अतः स्थायी संतुलन की स्थिति है तो वहाँ पर स्थिति ऊर्जा क्या है, न्यूनतम होगी, यानी यू एक्स जीरो बराबर क्या होगा, न्यूनतम। तो हम डेल यू बाय डेल एक्स जीरो P स्थिति पर क्या होता है, शून्य, तो डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर वहाँ पर क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, तो हम मान लेते हैं धनात्मक, उसका मान क्या है, k है। इसी प्रकार से डेल क्यू बाय डेल एक्स क्यूब का मान क्या मान लिया, k1। तो इसी प्रकार से डेल 4 बाय डेल x4 उसका मान क्या होगा, k2। तो हम इसका वैल्यू अगर हम टेलर सीरीज में पुट करें तो हमारे पास प्राप्त होगा यू एक्स इक्वल टू यू एक्स जीरो प्लस हाफ के एक्स माइनस एक्स जीरो का होल स्क्वायर प्लस 1/6 k1 एक्स माइनस एक्स जीरो का होल क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। अब यदि संतुलन बिंदु P को मूल बिंदु पर स्थानांतरित करें, यानी कि हम मान ले बिंदु P है जो क्या है, मूल बिंदु पर है,
तो x0 बराबर यानी कि वहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, तो x0 बराबर क्या होगा 0, और ux0 बराबर भी क्या होगा 0, क्योंकि बिंदु P क्या है एक स्थायी संतुलन की, यहाँ पर ux0 का मान क्या होता है 0। तो इसलिए समीकरण 2 से ux इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ kx² प्लस 1/6 k1x³ x की 0 की जगह क्योंकि वहाँ पर क्या पुट कर दिया 0, तो इसलिए हम बल क्या होता है -∂u/∂x। तो इस समीकरण का जब हम अवकलन करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है माइनस का kx माइनस हाफ k1x² प्लस अप टू सोन। ये हो गया आपकी समीकरण नंबर 4। अब यदि कण का विस्थापन कम हो तो x के उच्च घातों को हम क्या कर देंगे नगण्य मान लेंगे, उस x की जो इससे उच्च घात थी उनको क्या मान लेंगे हम नगण्य मान लेंगे। तो इसलिए ux इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ kx², या हम बोल सकते हैं fx इक्वल टू सिर्फ ये वाली पद बचेगी, ये सारी पद क्या हो जाएंगी नेगलेक्ट हो जाएंगी। इसी प्रकार से fx इक्वल टू हमारे पास क्या प्राप्त होगा सिर्फ माइनस का kx। तो ये हमें दिखा रहा है कि fx किसके प्रोपोर्शनल टू है विस्थापन के प्रोपोर्शनल टू है, यानी कि जो बल होता है वो विस्थापन के समानुपाती होता है। अतः कण पर कार्यरत बल विस्थापन के समानुपाती होता है। अतः कण पर कार्यरत बल विस्थापन के तो समानुपाती होता है, लेकिन यहाँ पर जो माइनस चिन्ह है ये क्या दर्शाता है, ये उसकी दिशा के विपरीत कार्य करता है। तो अतः परवलयिक विभव कूप में कण की जो दोलनिक गति होती है वो क्या होती है सरलावर्त गति होती है। तो कण इस प्रकार से क्या करता रहता है दोलन करता रहता है, यानी कि सरलावर्त गति करता रहता है। कण की इस गति को क्या कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरलावर्त गति कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा U तथा विस्थापन में जो खींचा गया ग्राफ होता है वो क्या होता है एक पैराबोला बनाता है परवलयक, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है ये एक पैराबोला बनाता है। तो ये तो था पोटेंशियल वेल। अब हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति वैसे आप पोटेंशियल वेल में समझ चुके हैं, इसको दोबारा देख लीजिए। सरल आवर्त गति की डेफिनेशन किस प्रकार से होती है कि जब एक कण एक स्थिर बिंदु के इर्द गिर्द गति करता है ना, अभी हमने देखा जब एक कण एक स्थिर बिंदु के इर्द गिर्द गति करता है या तो उसे क्या बोलते हैं सरल आवर्त गति कहते हैं। और कण पर एक प्रत्यानन बल कार्य करता रहता है जो कि सदैव कण की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, या हम बोल सकते हैं सदैव मध्य बिंदु की ओर उस पर कार्य करता है, उसकी दिशा में कार्य करता है। तो प्रत्यानन बल F होता है जो विस्थापन के क्या होता है समानुपाती होता है, अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू x होता है। प्रोपोर्शनल टू चिन्ह हटता है तो क्या आता है एक कांस्टेंट आता है, तो वो क्या होता है k, यानी कि F इज इक्वल टू क्या होता है माइनस k। माइनस चिन्ह क्या बता रहा है कि जो बल है वो इसकी गति के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। अब हम इसके कंडीशंस लेकर चलते हैं। पहले फर्स्ट कंडीशन यदि x बराबर क्या हो 0 हो तो f बराबर की भी क्या होगा 0, यानी कि यह कण को माध्य स्थिति को व्यक्त करता है, यानी कि कण की माध्य स्थिति पर जो बल होता है उसका मान 0 होता है, यानी कण की माध्य स्थिति को व्यक्त करता है। सेकंड ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि कण सदैव मध्यमान स्थिति की ओर ही कार्य करता है। यदि कण का द्रव्यमान स्मॉल m हो और x दूरी पर त्वरण क्या हो d2/dt², तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है F इज इक्वल टू m d2x/dt², और F हमारा इसके लिए सरल आवर्त गति के लिए क्या होता है माइनस kx, यानी आपस में बराबर होंगे तो हम d2x/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का k/mx, या d2x/dt इक्वल टू हो जाएगा माइनस का ω²x। यहाँ पर जो ω0² है वो क्या है k/m है, ठीक है। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं d2x/dt² प्लस ω0²x। तो ये जो समीकरण है इसे क्या बोलते हैं सरल आवर्त गति का समीकरण कहते हैं। तो अतः सरल आवर्त गति एक दोलनी गति है जो साम्य स्थिति के दोनों ओर क्या करती है एक सरल रेखा के अनुदिश सममित रूप से होती रहती है। तो एक कंपन पूरा होने में जो लगे समय होता है वो क्या कहलाता है आवर्तकाल कहलाता है, और आवर्तकाल t इक्वल टू क्या होता है 2π/ω0। ω0 का मान क्या है रूट k/m, तो यानी कि t इक्वल टू हो जाएगा 2π√m/k। तो ये था सरल आवर्त गति का समीकरण और ये इसका आवर्तकाल। अब हम देखेंगे सरल आवर्त गति के समीकरण का हल क्या है, यानी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसके लिए वही सरल आवर्त गति का समीकरण क्या है d2x/dt² प्लस ω0²x इक्वल टू 0, या हम बोल सकते हैं d2x/dt² इक्वल टू माइनस ω0²x। तो d2x/dt² को हम क्या लिख सकते हैं dv/dt,
त्वरण है, ये भी त्वरण है। और dv अपॉन dt को कैसे लिख सकते हैं, पहले x के सापेक्ष यानी dv अपॉन dx, फिर dx अपॉन dt। dx अपॉन dt से dx अपॉन dt कैंसिल हो जाएगा, dx से dx तो dv अपॉन dt वापस आ जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं dv अपॉन dx डॉट dx अपॉन dt। dx अपॉन dt क्या है, वेग, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग यानी कि v, और ये dv अपॉन dx, तो ये हो जाएगा v dv अपॉन dx। तो यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, v dv अपॉन dx, तो हो जाएगा v dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, या हम इसको लिख सकते हैं v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। तो इस समीकरण का जब हम समाकलन करते हैं तो समाकलन करने पर v का समाकलन क्या आ जाता है, वी स्क्वायर बाय 2 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाहर आ गया, कांस्टेंट है। x का समाकलन एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस का c, ये समाकलन नियतांक है c। अब हम इसका c का मान निकालेंगे अधिकतम विस्थापन की स्थिति में, यानी कि जब कण पार्टिकल यहाँ a और b बिंदु पर होता है, यानी कि प्लस माइनस a पर होता है, तो उस वक्त वेग क्या होता है, शून्य होता है, यानी कि v बराबर क्या होता है, शून्य। तो अधिकतम विस्थापन की स्थिति में x इज इक्वल टू प्लस माइनस a पर v इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए समीकरण 5 में v का मान यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 0, और x का मान प्लस माइनस a रखेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो यानी कि हमें प्राप्त होगा 0 बराबर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2 प्लस c। तो यहाँ से हम जब c का मान निकालते हैं तो हमें प्राप्त होता है c बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2, इसलिए v स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू, अब c का मान हमें प्राप्त हो गया तो c का मान पुट कर देंगे, तो v स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2। ओमेगा नॉट स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास v स्क्वायर बराबर प्राप्त होगा ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अतः कण का जो वेग होगा, वेग वो क्या होगा, प्लस माइनस ओमेगा नॉट अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया कण का वेग। हमें क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना है कण का, तो उसके लिए समीकरण का हल, तो इसके लिए केस लेकर चलते हैं। यदि x बराबर 0 हो, अगर यहाँ पर x बराबर क्या हो, 0 हो, तो x बराबर 0 पर वेग क्या होता है, मैक्सिमम, और उसका मान क्या आएगा, ओमेगा नॉट a। और यदि x बराबर प्लस माइनस a होता है तो वहाँ पर वेग क्या होता है, मिनिमम, उसका मान क्या होगा, 0। वही समीकरण 8 से v बराबर क्या होता है, dx अपॉन dt बराबर प्लस माइनस ओमेगा नॉट अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हो जाएगा dx, इसको इस तरफ लाएंगे तो अंडर रूट का a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट dt। तो यहाँ पर हमने दो चिन्ह प्राप्त हुए, एक प्लस एक माइनस। अब हम सबसे पहले धनात्मक चिन्ह लेने पर इसका हल ज्ञात करेंगे। तो अगर हम पॉजिटिव चिन्ह लेते हैं और इसका समाकलन करते हैं तो dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a, यानी कि इसका समाकलन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू ओमेगा 0 कांस्टेंट dt का क्या हो जाएगा, t प्लस थीटा 1 क्या है, एक समाकलन कांस्टेंट है। तो यानी कि यहाँ से हमारे x का जो मान प्राप्त होगा वो क्या होगा, a साइन ओमेगा 0 t प्लस थीटा 1 धनात्मक चिन्ह लेने पर। यही एक सरल आवर्त गति के समीकरण का एक हल तो ये है। अगर हम ऋणात्मक चिन्ह लें तो ऋणात्मक चिन्ह लेने पर कॉस इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा 0 t प्लस थीटा 2। तो यहाँ से भी हमें समीकरण सरल आवर्त गति का समीकरण प्राप्त होगा, वो क्या होता है, x इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा 0 t प्लस थीटा 2। तो यानी कि सरल आवर्त गति के हमें दो समीकरण प्राप्त होंगे। तो ये था हमारे पोटेंशियल वेल और सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।